लालच नहीं है। मैं ऐसा इसको बनाऊंगा कि हमारी एक एक जनता चेयरमैन के ताकत में होगी, जो हमेशा याद रखेगी कि कोई चेयरमैन हुआ था जो चेयरमैन का पावर हमें दिया। जनता के एक एक मत की क्या वैल्यू होता है, क्या पावर होता है, ये मैं बताऊंगा कि मैं चेयरमैन नहीं हूँ। हमारी जनता जो एक वोट दे के मुझे चेयरमैन बनाई है, आज हमारी जनता चेयरमैन है। तिसनगी जम गई पत्थर के तरह तेरे होठों पे। अरे बाप रे। तिसनगी जम गई पत्थर के तरह तेरे होठों पे, डूब कर तेरे कुएं से फिर भी प्यासा निकला। जिंदगी आब आब हो जाए, कतरा कतरा गुलाब हो जाए। अरे बाप। जिंदगी आब आब हो जाए, कतरा कतरा गुलाब हो जाए। अगर आप मुस्कुरा कर जाम भर दे तो सादा पानी भी शराब हो जाए। नवरात्रि के शुभ अवसर पे सभी मतदाता बंधु, सभी जनता, नगरवासी, जिलावासी को मेरी शुभकामनाएं हैं। नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण का प्रचार प्रसार अभी युद्ध स्तर पर चल रहा है। आगामी 10 तारीख को मतदान होना है। तमाम सभापति पद के, उप सभापति पद के और वार्ड के जितने अभ्यर्थी हैं, सुबह से शाम तक, शाम से फिर रात तक और रात से फिर सुबह तक मतदाताओं को अपने पक्ष में लुभाने के लिए नाना प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। एक एक व्यक्ति से अपने चुनाव चिन्ह को दे करके मिल रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान करने का अपील कर रहे हैं। लेकिन जनता है, वोटर अभी कुछ कहने से परहेज कर रहा है। किसी के पक्ष में जनता बोलने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मतदाताओं की परेशानी थोड़ी बढ़ी हुई है और तमाम लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यह पब्लिक है, यह तो सब जानती है, जनता अभी खामोश है और जनता की खामोशी से तमाम पदों के अभ्यर्थियों की परेशानी लगातार बढ़ते जा रही है और लोग जी तोड़ प्रयास करके चाह रहे हैं कि मतदाताओं को अपने पक्ष में एकत्रित कर लें। आज मैं मौजूद हूँ मीरगंज नगर परिषद क्षेत्र के सलेमपट्टी गाँव में और यहाँ बहुत सारे लोग हैं। उन तमाम लोगों से बात होगी। इसी बीच मेरे साथ है नगर परिषद क्षेत्र के सभापति पद के प्रत्याशी फरजाना बानो के पति रौनक जमाल साहब भी मौजूद हैं। इनसे भी बात करेंगे। पहले कुछ लोग हैं यहाँ, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जमील अंसारी। देखिए जमील साहब मिल गए। कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो पिपरा खास का पिपरा घर है इधर। कहाँ दौल के चल रहा है? ये सलेमपट्टी हमारा प्रत्याशी है रौनक जमाल साहब के। अच्छा, उसीलिए दौल आए हैं इधर। रौनक में का स्थिति बा? स्थिति तो अच्छा चल रहा है सर। देखिए वोट दिया था? हाँ वोट दिया ही करी। के ने? टमटम छाप पर टमटम पर बैठल बन कि ना कहो? बैठल बनी सन। मीरगंज से हथुआ ले? मीरगंज से हथुआ, मीरगंज से सलेमपट्टी, बहुत तरह के ईंटों खाली रहुए देव की घर वो राय सबके राय बा, घर अगल बगल सब कोई। कल तक गई रहे निरुआ घरे तो लोग कहत रहे ना अभी राय नहीं खे। अच्छा मुश्किल नहीं है, कोई तरह के बात होला, उसके हिसाब से देखा जाएगा। आपका घर कहाँ है? बड़ा गुटखा खाए हैं, गुटखा मत खाइएगा। मीरगंज। कहाँ घूम रहे हैं? हम अपने नेताजी के साथ घूम रहे हैं। रौनक जमाल चेयरमैन प्रत्याशी। का चुनाव चिन्ह है? टमटम छाप। का वोट दिया था? वोट तो पूरा है। खाली रहुए कहतन कि घर वो घर के तो बात हटाइए, हमारे पूरे क्षेत्र में हम लोग सुबह से शाम तक विजिट कर रहे हैं। कहाँ घर है काका? हे जी बा कहाँ गई रहनी? यहाँ घर में मकई के चाल छोड़े छूटल है? हाँ हो रहा बाकी अब भूजा लायक हो गई बा ना, एकदम सूख गइल बा। बड़ा लोग वोट खाती आवता जी सवेरे से सांझ ले। हाँ केने वोट दिया था? जितने आवे खातिर जी सभे आवता, आ जहाँ पार्टी अगर अथी करी हुए जी दिया जी, मैंने बढ़ जहाँ अब सब कोई के दिल है काम नहीं कहीं करे कर दो जी। कुछ बोलेब ना? हाँ कुछ कहब ना? केकरा के देता नहीं? नहीं तो जवान से हम तो ना कहे। डेराता नहीं? काहे डराए? हम डराए का है केहू बा तो अपना खातिर सभा मरता। लोग आवता कि ना रहुआ लगा? आवता। हाँ भाई ठीक बच्चा तोरे के दिया, बात खत्म। और लोग हैं। आपका कहाँ घर है? हमारा घर मीरगंज वार्ड नंबर 22 में है। अच्छा, गुटखा खाए हैं जी? सब लोग गुटखा खा रहा है, मत खाइए। क्या स्थिति है, कहाँ घूम रहे हैं, किनके साथ? देखिए हमारे रौनक जमाल भैया हैं। अच्छा। ठीक है, इनका जो क्षेत्र में जो जनसंपर्क कर रहे हैं ना, इनसे लोगों से पता चलता है कि इनका जो मतलब ये जो प्रत्याशी जो है ना, जीत के ये ओर अग्रसर है। ठीक है, ये विकास जो भ्रष्टाचार अपने नगर पंचायत में है। का नाम है? और बड़ा पोस्टर बैनर ले ले बने। वाह क्या बात है। शिव और शंकर दोनों लोग एक साथ जी। क्या कहेंगे, किनके साथ? ही तो रौनक जमाल साहब का आप लिए हैं थी।
क्या स्थिति है? बहुत बढ़िया स्थिति है। वोट वोट दिया था ना? पूरा दिया था। घर वो जहाँ तक दोस्ती यारी हर चीज़ में हम लोग इन टाइम एकदम लगे हैं। और जहाँ तक मैनिफेस्टो जो है ना, ये किसी प्रतिनिधि के पास नहीं है और ये होकर रहेगा। कहाँ तक शिक्षा दीक्षा हुई है आपकी? BS ISC कंप्लीट है, BSc मेडिसिन है। चलिए, और आपके गांव जवार में? गांव जर सब बढ़िया है। कहाँ घर हुआ आपका? और अगर मीरगंज हुआ, नारायणिया जी। उधर क्या स्थिति है? बढ़िया है उधर। हर जगह की स्थिति परिस्थिति सब बढ़िया है। हाँ। बिल्कुल। तहार का नाम हो? रहमत अंसारी। ये तो रहमत अंसारी। रहमत बारिश होई? बताओ बताओ। तारा घर केकरा के वोट देता लोग? टमटम छा। हैं? टमटम छा। पास के बोला। पास के बोला। टमटम पर हाँ। घरवा कहेला, माने घर के लोग कहेला कि अपना से कहता रहो? घर के लोग कहेला। झूठ बोलता रहो? ना। बट पास के बोला, टाइट बोला। कहाँ मकान है आपका? मीरगंज। मीरगंज से यहाँ बंकी खाल में आ गए हैं। प्रचार प्रसार में आया हूँ। रौनक जमाल साहब, जी, जी। क्या स्थिति है? फर्स्ट क्लास स्थिति है। और क्यों आप उन्हीं को वोट देते? बदलाव के कारण लोग सभी एकजुट हुए हैं कि कोई भी कार्य सकुशल हो नहीं पाया। यहाँ तक कि एक पेशाब खाना जो है मीरगंज इतना बड़ा नगर है, उसमें देखने को नहीं। वाह, बहुत अच्छा आपका यह मुद्दा है। मीरगंज इतना अच्छा शहर है, सिवान और गोपालगंज के बाद सबसे बड़ा व्यवसायिक केंद्र है तो मीरगंज है। और वहाँ आज तक एक न तो शौचालय बन पाया और न एक पेशाब खाना बना। दूर दराज से जो महिलाएं आती हैं उनको बेहद परेशानियों का सामना हमारी जितनी भी माताएं बहनें आती हैं उनके खड़े होने का एक शेड नहीं है, और मैं क्या बात करूं। इसलिए सारी जनता जो है इस बार बदलाव के रुख में है और जिसके लिए रौनक जमाल को चुनने का संकल्प किया है। दैट्स ऑल, थैंक यू। आपका क्या नाम है? आसिफ अली। आसिफ साहब मिले हैं। क्या स्थिति है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी स्थिति है। कहाँ मकान है आपका? मीरगंज। उधर क्या स्थिति है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सभापति के लिए किनको वोट कर रहे हैं? रौनक जमाल साहब। क्या चुना चिन्ह है उनका? टमटम छाप है। टमटम पर कभी सवारी किए हैं? इंशाल्लाह बहुत बार किए हैं। कहाँ से कहाँ तक? हथुआ, गोपालगंज, लकड़ी दरगाह, जहाँ जहाँ होता है वहाँ जाते हैं। 16 फिल्म का टमटम याद है? 16 फिल्म का याद है। गब्बर का। गब्बर का जी। रामगढ़ से बेलापुर। बेलापुर। कै रुपया? वो 2 रुपये। 4 आना। 4 आना। 4 आना। रामगढ़ से बेलापुर 4 आना। क्या नाम है? मेरा नाम रुपेश कुमार यादव है। कहाँ घूमता नहीं यादव जी रहुआ है ने? क्या करें, हाँ भाई साहब बड़े जना उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने शुरू से ही। आज हमरे कहले पर रौनक भैया, आज हमरे कहले पर भी इलेक्शन में नॉमिनेट करे ने। अच्छा। तो काफ़ी दिन से मेहनत यहाँ करते नहीं। तो हम चाहते नहीं कि जनता से भी बोलते नहीं, नगर पंचायत में जो भी बात है कि सारे लोग यहाँ का एक बार सपोर्ट करो, एक बार मौका दो और जरूरी नगर पंचायत में, नगर परिषद में विकास हो। हमारा पर फुल भरोसा बा। और आपके आसपास में क्या स्थिति है? अभी तक तो हम देख नहीं है, जहाँ तक कि हमारे आसपास में जितना लोग बाबे बड़ा खुशी से बोलते हैं कि भैया ए परी वोट है, रौनक भैया के दे दिया जाओ। रौनक भैया के वोट कौना चुनाव चिन्ह पर दे? 5 नंबर बाबे चुनाव चिन्ह टमटम छाप बाबे। हम चाहते नहीं, और लोग से भी रिक्वेस्ट बा हमार कि 5 नंबर चुनाव चिन्ह टमटम छाप पर वोट दिलो, भारी माताओं से विजयी बनाई लो रौनक भैया के। आगे चल के पूरा फुल विश्वास में भरोसा हुआ। का नाम है? आदिल हुसैन। आदिल हुसैन। कहाँ वोट दिया था जी? बड़ा हल्ला बा वोट। रौनक जमाल के पास। का है उनका के वोट देता नहीं रहुआ? का विशेषता बा? यही विशेषता है, वो परिवर्तन लाएंगे हमारे बीच में और सड़कें को, हर एक चीज़ को अच्छे से मैनेज करेंगे, सब कुछ देखेंगे जी। 25 साल से आदमी देख रहा है, कुछ बदलाव चाहता है इस बार। जो विकास चाहिए मीरगंज में वो नहीं हुआ जी, अभी तक तो नहीं हुआ है। लेकिन नौजवान है। क्या शिक्षा दीक्षा है आपकी? मैं होटल मैनेजमेंट कंप्लीटेड हूँ। क्या लगता है मीरगंज जितना विकसित होना चाहिए उतना हुआ क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं देखा मैंने। दोषी कौन है? दोषी आम जनता भी है जो कि अच्छा कैंडिडेट नहीं चुन पाता है। इस बार परिवर्तन होना है? जी बिल्कुल बिल्कुल। किधर जा रहा है परिवर्तन? इस बार रौनक जमा। चुनाव चिन्ह क्या है उनका? टमटम छाप। क्या नाम है आपका? शहजाद आलम। शहजाद भाई मिले हैं। भोजन वोजन भइल बा? हाँ, हो गया है। का खैनी? बस वही ब्रेकफास्ट हुआ है जो होना चाहिए। हिंदी में बोलो। सब्जी रोटी। सब्जी रोटी। हाँ। कौन सी के सब्जी रला? बैगन के। बड़ा वोट के हल्ला बा देखतन जे ही बड़ा गाड़ी को लिखाड़ा भइल बा। रौनक जमाल नहीं के दिया जी। कहे सब लोग उन्हें कहता हो। का विशेषता बा उनका में? विशेषता ये बा कि विकास के मुद्दा पर काम होई और अपन जो एरिया बा मीरगंज नगर पंचायत वो बहुत चीज़ में पीछे बावे।
एजुकेशन के हो गई, साफ सफाई के हो गई, स्ट्रीट लाइट हो गई, तो वो सब मुद्दा पे काम हुई। एजुकेशन पर विशेष ध्यान बावे। हाँ, बस ये मुद्दा बावे। बड़ा जालीदार जामा पहनले बानी, बड़ा जालीदार बा तोहार कुर्ती। सुनले बानी गाना नु एगो चला रहे, कितना मार हो गइल पर। का हाल बा जी वोट के? बड़ा हल्ला बा वोट के। बहुत हल्ला बा, लोग बहुत लोग आवता, लेकिन जे हमनी के देखे बा कि अच्छा प्रत्याशी बा, हमनी के ख्याल में रौनक जमाल बहुत अच्छा बना और हमनी के इनके सपोर्ट करता नहीं सब। का चुनाव चिन्ह उनको? टमटम छाप। वोटवे में आवता नेता लोग के पहले आवे ला लो? ई वोटवे में लौके ललो का विकास भइल बा। कहाँ घर है चाचा? सलेम पट्टी सामने। यही घर है? हाँ। भोजन वोजन हो गया है? सब कुछ हो गया है। बड़ा देह छील दिल वालों नेता लोग करी जी। हाँ, तो सुतहूँ नहीं खोल दे। चाय बिस्कुट तो बड़ा लागत हो लागही के बाद जब लोग आई जी अपन बा ओकरा के देवे के बा ना। का मन बनता? मन तो हम मुसलमान हो सबसे पहल का बात तो केहू मुसलमान। हाँ, केहू मुसलमाने के दे, ये हमने के इरादा बा। लेकिन अभी 2 दिन के बाद चुनाव चिन्हवा वोटवा के छापवा याद बा? सब याद बा। कौन चीज? टमटम छा। टमटम पर चढ़ल बानी कब? बहुत। कहाँ से कहाँ ले? बहुत दूर पहले तो टमटम में सवारी रहे, ये बारा नु गाड़ी घोड़ा भइल बा। 16 के टमटम देखले बानी कि ना? देखले ही बानी। रामगढ़ से बेला। हाँ। चल बसंती। हाँ। का हाल बहने और ही वोट लोग देता उनका के? हाँ, काहे नहीं दी देते बड़ काहे उन्हीं के रुआ लोग सपोर्ट करता नहीं विकास के कि का मुद्दा बा का देखता नहीं रुआ? इतना दिन से ये देखता नहीं सन जी। अभी मीरगंज में इतना गंदगी, डेंगू फैल जाता। आ चेयरमैन लोग बोल बा, सब केहू बोल बा। अब हमनी के नया जुटल बनी सन तो नए बनावे के जो सोचता आदमी। का तहर नाम हो? निहाल। निहाल। निहाल कद हमरा के। टोपी पहनले बड़ा खूब बढ़िया। टोपी कहाँ से किनले बड़ा? बाजार में से। कै रुपया के हो? 100 रुपये। केने तहार घर बा? नारायणिया। तू ही जगह करे आगे पड़ा? नरक जमाल पे सदर में। का हाल बा? वोट घर केने देता लो? रौनक जमाल पे। घरवा राय भइल बा कि ना? राय भइल। का कहे ला लो? रौनक जमाल पे। झूठ बोलता रहो ना। कहाँ राउर घर है? नारायणिया। बड़ा हाँ पता नहीं जी, बड़ा देर से देखत रहनी है। कहीं काहे कहीं ले बनी है? ये काहे के ले बनी जगह हो उधर बा। का हाल बा? बड़ा हल्ला बा वोट के जी। हाँ, देह छील देता लोग। बहुत जरूरी बा। का होई? ठीक बा। रौनक जमाल बोले बारे हमने के लगे यही जाले कहता नहीं कि मसनिया पर अंगुरियो दाबे ना। सब अपने घर द्वार बा तो 20 होता नहीं। हमरा शौक बा। काहे रुआ रौनक जमाल के वोट देता नहीं? का कारण बा? घर द्वार भाई हमारा भतीजा हो। चलिए कुछ लोग और हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। चलिए। और क्या नाम है? हाँ जी, हमारा नाम तो समीर कुमार तिवारी पड़ेगा। कहाँ घर है? तिवारी बाबा, पिपरा खास तिवारी टोला, वार्ड नंबर 3। क्या स्थिति है अभी? तो स्थिति हमारा यहाँ बहुत अच्छा बाटे। रौनक भैया कहीं वोट बाबे, चारों बगल वोट बे, यही नहीं के हर जगह हर क्षेत्र में हम घूम ले बनी देखा तनी कि रौनक भैया का मतलब सबका जवान बनाम रौनक भैया का बा। का है कि बात यही बाटे कि पिछला 3 महीना से भैया फॉगिंग करा रहा बनी। हमने के क्षेत्र में डेंगू के बहुत ज़्यादा महामारी आ। ये बात तो हमको कई लोग शहर में बताए कि फरवरी माह से ही जो है रौनक जमाल साहब के माध्यम से नगर परिषद के तमाम क्षेत्रों में मच्छर को मारने के लिए फॉगिंग कराया गया, जिसमें लाखों रुपए खर्च हुए। जी, अभी फिलहाल देखिए बहुत ज़्यादा स्थिति गड़बड़ हो चुका है। मतलब प्रतिदिन आपको एक दिन के बाद एक दिन दिख रहा है कि सुनने में मिलता भी होगा कि एक न एक दिन आदमी मर रहा है डेंगू से। ये पिछले जो हमारे जो भी अधिकारी है, मतलब पहले जो भी प्रत्याशी जीते हैं, अभी तक कोई कुछ नहीं किया है। देखिए हमारे रौनक भैया को अभी तक प्रत्याशी मतलब अभी पोस्ट पर गए नहीं, तब देखिए हमारे जनता के लिए कितने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। हम लोग का जो है ना ये है कि जितने जनता है सब जनता का मतलब बहुत अच्छे से काम होगा। देखिए यहाँ का कोनो चीज़ के कमी नहीं है रौनक भैया का लगे। यहाँ का भगवान की दया से सब चीज़ भरल बाटे। यहाँ का पैसा कमाए खातिर नहीं की उठल, यहाँ के जनता के भलाई करे खातिर, गरीबी के भलाई, गरीब के भलाई करे खातिर उठल बनी।
सौ करोड़ छोड़ दी, यहाँ का गरीब के भलाई करे खातिर उठल बनी यहाँ के। का नाम हो? रामपुरोस माझी। कहाँ मकान बा? पिपरा खास वार्ड नंबर 2। कहाँ है जागल बनी पिपरा? सलेम पट्टी में बना है। हम लोग रोनो भैया साथ में है हम लोग। वोट मांगते हैं? जी जी। वो गांव में का स्थिति? बहुत अच्छा स्थिति है। खाली घूमते बने की वोट वो दिवा? वोट एक तरफा हम लोग के वोट है। काम किए हैं 3 महीना पहले से डेंगू का छिड़काव करा रहे हैं, है ना। बहुत कुछ किया है। शहर में जितना विकास चाहिए उतना भइल है ना। मान कर चलिए कि मीरगंज में विकास का कोई नाम नहीं है। विकास का कोई नाम नहीं है। जाकर दे, अभी जाकर दे कितना जाम लगा हुआ है। कोई देखने वाला नहीं है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है ना। हमारे रौनक जमाल जी का यही कहना है कि हमको वही चीज़ चाहिए, जनता हमसे खुश रहे, है ना। क्या नाम है आपका? MD जुनैद अंसारी। वाह जुनैद भाई मिल गए। खाना नहीं खाए हैं, बड़े धीरे धीरे बोल रहे हैं। खाना इधर मिल जाएगा। अरे खाए हैं, कोई दिक्कत नहीं। बोल रहे हैं कि मीरगंज में जल जमाव बहुत ज़्यादा होता है और शौचालय का भी बहुत प्रॉब्लम है। वहाँ कहीं भी जाइए तो शौचालय का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और बोल रहे हैं रौनक भाई को 5 नंबर बटन पे टमटम छापे जिताइए भारी मोहब्बत से। केवल कैमरा पर कह रहे हैं कि EVM पर भी बटन दाबिएगा। EVM पर तो दबना ही दबना है। वो किसी के बाकाए में हम नहीं जाते हैं। घर के का हाल बा? घर के हाल बहुत ठीक बा। बेकतिया रहो है हमारा अभी शादी नहीं हुआ है। चलिए रौनक भाई के पक्ष में आप हैं। सलेम पट्टी में हैं और लोगों से बातचीत कर रहे थे। इसी बीच रौनक जमाल साहब जो सभापति पद के उम्मीदवार फरजाना बानो जी के पति हैं, इनसे भी संयोग से मुलाकात हो गई है। 2-4 शब्द इनसे भी बात करते हैं। कौन जादू चलाए हैं? अभी मैं लगभग 50 लोगों से बात करने का प्रयास किया और तमाम लोग टमटम छाप, रौनक जमाल साहब, फरजाना बानो, लेटरिन नहीं है, बाथरूम नहीं है, जाम लगता है, डेंगू फैल गया, तमाम बातों को लेकर के लोग आप ही के पक्ष में बोल रहे हैं। क्या कोई तंत्र मंत्र जानते हैं कि इतने लोगों को अपने पक्ष में कर लिए हैं? मैं रौनक जमाल, मेरी पत्नी चेयरमैन प्रत्याशी हैं फरजाना बानो। नवरात्रि के शुभ अवसर पे सभी मतदाता बंधु, सभी जनता, नगरवासी, जिलावासी को मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं चाहूँगा कि इस त्यौहार को भाईचारा मोहब्बत के साथ मनाएं। आने वाला 12 रबीउल अव्वल मिलादुन नबी कि सभी मुसलमान भाइयों को मेरी शुभकामना है कि इस त्यौहार को प्यार मोहब्बत के साथ मनाएं और एक अच्छा मैसेज आए ज़िला में। चलिए ना, क्या कौन जादू चलाए हैं कि हम तो बड़ी विचलित हो गए हैं और देख करके जिधर जाइएगा उधर पाइएगा। ये गाना है ना कि अजीर उठ करके कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। वही स्थिति यहाँ दिख रहे हैं, जिससे बच्चा हो, वृद्ध हो, नौजवान हो, तमाम लोग रौनक जमाल, टमटम छाप, फरजाना बानो। क्या कारण है? हमारे साथ मेरी ताकत मेरी जनता है। सभी मतदाता बंधु मेरे साथ हैं। जनता का प्यार मिल रहा है, यही हमारी ताकत है। मैं इस चुनाव में जो भी वादा किया हूँ उस वादे पे क्षेत्र में तो आप पूरा घूम लीजिए, एक एक गली गली घर घर आप जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। हमको लगता है कि आपका कैंपेनिंग बहुत बेहतर चल रहा है। सबसे बड़ी समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में क्या दिख रही है? ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्रों, समस्या का अंबार लगा हुआ है। हर इंसान परेशान है। अभी तो डेंगू का महामारी चल रहा है, जिसमें डेली मौत है ना, डेली आए दिन मौत हो रही है। जनता बहुत परेशान है, क्या करे। इसको लेके मेरे को बहुत बड़ी चिंता है। आने वाले समय में मैं इस विषय पे काम करूँगा कि जल जमाव जो भी लगा हुआ है उसकी सफाई हो, कहीं गंदगी ना हो, कोई कीटाणु मच्छर डेंगू का पैदा ना हो। नाली, सड़क, बिजली, लाइट, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है मेरे समझ से। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ स्वास्थ्य क्षेत्र में कोई एक छोटा सा प्राथमिक हॉस्पिटल मीरगंज में है। मैं चाहूँगा कि ये बड़ा हॉस्पिटल हो जाए, 24 घंटा इमरजेंसी हो, ब्लड बैंक की सुविधा हो। तमाम नौजवान आपके साथ हैं। नौजवानों के लिए क्या सोच के रखे हैं? अगर जनता जीत के सेहरा आपके माथे पे बांध देती है और आप
नगर परिषद में सभापति पद पे सुशोभित हो जाते हैं, तो इन नौजवानों के लिए क्या सोचे हैं, नौजवानों के लिए क्या योजना? अधिकांश इसमें क्रिकेटर हैं, फुटबॉलर हैं, तमाम लोग नौजवान हैं। नौजवानों के लिए मेरा सोच है कि मैं एक खेल का मैदान दूं जिसमें बच्चों को है ना क्रिकेट वगैरह खेलने का है ना सुविधा हो, और नौजवान की जो भी है ना नौजवानों के लिए स्कूल दें, शिक्षा के ऊपर काम करें, और नौजवान की जो भी डिमांड होगा, जो भी ज़रूरी चीज़ होगा, मैं उस पर काम करूँगा। कुछ ग्रामीण क्षेत्र भी नए परिसीमन में आपके यहाँ जुड़े हैं जहाँ कृषि प्रधान है, जैसे आप सलेम पट्टी में हैं, पिपरा में, मोहिचा में, और आपके सामने आप देख सकते हैं यहाँ एक गंडक का छोटा सा नहर है। नहर यहाँ एक काका भी उनसे बात हो रही थी, बता रहे थे कि खुदाई के बाद आज तक उसमें पानी नहीं आया। अगर आप जीतते हैं तो इसके लिए क्या प्रयास करेंगे? संबंधित किसी अधिकारी से बात करेंगे अथवा संबंधित मंत्रालय के मंत्री से बात करेंगे? क्या प्रयास करेंगे आप? यहाँ मुझसे जहाँ तक होगा मैं इस विषय पर ऊपर से लेके है ना बात करूँगा, इसको काम करने की है ना प्रयास करूँगा। और क्या अपील करेंगे जनता से? अभी तो नवरात्र का आज 7वीं है और नवरात्र चल रहा है, जनता से क्या अपील करेंगे आप? मेरी जनता से अपील है कि जाति धर्म से ऊपर उठ के विकास के लिए, काम के लिए एक मौका हमें दें, और मैं जो भी मेरा संकल्प पत्र है, मैंने जो जनता से वादा किया है, मेरा भरपूर प्रयास रहेगा कि मैं इस विषय पे काम करूं और जनता के लिए ऐसा काम करूं कि जनता हमेशा 100 सालों तक याद रखे। क्या अपील करेंगे जनता से आप? सबसे पहले इस नवरात्रि के शुभ अवसर पे मैं जनता को है ना, मैं जनता से अपील करता हूँ कि इस त्यौहार को भाईचारा, प्यार, मोहब्बत के साथ मनाएं। माता रानी का हमेशा हमारे नगरवासियों, क्षेत्रवासियों, सभी मतदाताओं के डेंगू रूपी राक्षस आपके नगर में प्रवेश किया है, आपके जनता को त्रस्त कर रहा है। माता से क्या आग्रह करेंगे उस राक्षस को मारने के लिए? महिषासुर जैसे राक्षस को वध कर दी दुर्गा जी, तो इसमें क्या कहेंगे आप? माता रानी से मेरी प्रार्थना है कि आज जो डेंगू से लोग परेशान हैं, उस परेशानी से है ना निजात पाएं, इस बीमारी को दूर करें, ये मेरी है ना माता रानी से प्रार्थना है। रौनक जमाल जिंदाबाद, रौनक जमाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चमचाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चमचाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक ये है कि इनके आने के खुशी में सब लोग यहाँ पे मौजूद है, और जो भी कुछ कहा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा किया। तो एक शायर कहता है कि अरे क्या बात है, जिंदगी आबाद हो जाए। आप ही को तो ढूंढ रहे थे, छोड़िए ना, बाद में कहिएगा, पहले अपना परिचय दीजिए आप। आसिफ अली। आसिफ अली साहब, एक बार पहले भी आपसे बात हुई थी, शेरो शायरी करते हैं, तो जमाल साहब की खिदमत में एक शेर पेश करिए आप। जिंदगी आब आब हो जाए, कतरा कतरा गुलाब हो जाए। अरे बात, जिंदगी आब आब हो जाए, कतरा कतरा गुलाब हो जाए। अगर आप मुस्कुरा कर जाम भर दे तो सादा पानी भी शराब हो जाए। क्या बात है, अब आपको छोड़ेंगे नहीं। आइए अब और कुछ कहिए। तिस्नगी जम गई जी, तिस्नगी जम गई पत्थर के तरह तेरे होठों पे। अरे बाप रे, तिस्नगी जम गई पत्थर के तरह तेरे होठों पे, डूब कर तेरे कुएं से फिर भी प्यासा निकला। कुएं से निकला जी, और अल्हम्दुलिल्लाह। बस और कुछ कहिए, और क्या कहें, और कुछ कहिए, एक और कह दीजिए, एक और कह दीजिए, जनता के लिए बस। हाँ, याद की बात नहीं है, जनता के लिए बस जो। चलिए, आसिफ साहब हैं, और क्या निवेदन करेंगे जनता से? मेरी नगर परिषद की सभी मतदाता, सभी जनता से मेरी अपील है कि मुझे एक बार सेवा का मौका दे। दोनों ओर से पकड़ियो करा सफा सीधा। इतना सज्जन आदमी को जनता अगर वोट नहीं करती है ना तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। क्या अपील करेंगे जनता से? मेरी नगर परिषद की सभी मतदाता जनता से मेरी अपील है कि मुझे एक मौका दे। मैं जो भी अपना संकल्प पत्र जनता के बीच रखा हूँ, मैं उस पर है ना खरा उतरने का काम करूँगा। उस पर काम करने का मेरा है ना पूरी मैं ताकत लगा दूँगा। और मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ
कि हमारे मतदातागण सभी जनता, देशवासियों, नगरवासियों, जिलावासियों के ऊपर माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। खुशहाली के लिए मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ। हमेशा खुशहाली, तरक्की, इस शहर के तरक्की के लिए मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा हमारे नगरवासियों के ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहे। जनता को बहुत परेशानी होती है और लोग कार्यालयों का चक्कर लगाते लगाते थक के बैठ जाते हैं। आप चेयरमैन बनने के बाद क्या करेंगे? सप्ताह में एक बार हर वार्ड में मैं सभी पदाधिकारियों के साथ मैं आऊँगा। जो भी जनता की समस्या है सुनूंगा। प्रत्येक वार्ड में आप जनता दरबार करेंगे? जी, प्रत्येक वार्ड में मैं जनता दरबार करूंगा। जो भी जनता की समस्या है तुरंत उसको निष्पादन करूंगा। भ्रष्टाचार से भी आम से लेकर खास लोग परेशान हैं। जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि किसी भी दफ्तर में अगर हम जाते हैं तो वहाँ कोई भी कार्य आसानी से नहीं हो सकता है। भ्रष्टाचार की परिभाषा आप भी जानते हैं, तमाम लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। इसलिए मैं पर्दे में ही आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप सभापति बनते हैं तो भ्रष्टाचार पर कैसे अंकुश लगा पाएंगे? ये तो बड़ी समस्या है, जटिल समस्या है। इससे निजात पाना बड़ा कठिन है। क्या करेंगे भ्रष्टाचार के लिए, करप्शन के लिए, जिससे आम जन त्रस्त होकर रह गया है? सबसे पहले मैं सभी मतदाता, मेरी जनता से मेरी अपील है, हमें एक मौका दें। मैं इस नगर परिषद को ऐसा बनाऊंगा जो काम 10 रोज़ 15 रोज़ में नहीं होता था बिना पैसा दिए। इस नगर परिषद को मैं भ्रष्टाचार मुक्त, और कोई भी काम हो 24 घंटा के अंदर हमारी जनता की हो जाए। मैं ऐसा बनाऊंगा इसको कि जनता हमारी 100 साल तक याद रखेगी। जनता की कोई परेशानी ना हो, हर काम आसानी से हो जाए, जनता को दौड़ना नहीं पड़े, किसी काम में नाजायज़ पैसा नहीं देना पड़े, और भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त हैं। मैं इसको भ्रष्टाचार मुक्त बनाऊंगा। और सबसे बड़ी बात है कि चेयरमैन पद का कोई लालच नहीं है। मैं ऐसा इसको बनाऊंगा कि हमारी एक एक जनता चेयरमैन के ताकत में होगी, जो हमेशा याद रखेगी कि कोई चेयरमैन हुआ था जो चेयरमैन का पावर हमें दिया। जनता के एक एक मत की क्या वैल्यू होता है, क्या पावर होता है, ये मैं बताऊंगा कि मैं चेयरमैन नहीं हूँ। हमारी जनता जो एक वोट दे के मुझे चेयरमैन बनाई है, आज हमारी जनता चेयरमैन है। चलिए, सभापति पद के प्रत्याशी फरजाना बानो के समाजसेवी पति और नगर के बहुत बड़े व्यवसायी जनाब रौनक जमाल साहब के साथ सहयोगी अमित कुमार सिंह के साथ मैं शंभू प्रसाद अभय, तमाम ग्रामीणों के साथ आपको सादर नमस्कार, आदाब, सलाम और प्रणाम।